230। अब ध्यान से सुन लो, 230 एक महीने का है, 12 महीने का करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पहली साल का पेमेंट हो गया उसका। ठीक है, अगली साल उसके 10 रुपए पर मंथ बढ़ जाते हैं। पर मंथ बढ़ रहे हैं कि पर ईयर? पर मंथ ही बढ़ रही है। मतलब एक साल बाद 10 रुपए महीने का बढ़ जाता है। हाँ, तो इधर देखो, सुनो ध्यान से, सवाल एक बार फिर समझ सवाल एक बार फिर समझ लो पूरा। एक आदमी का मंथली इनकम 230 रुपीज है, ठीक है, और उसको हर साल 10 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाता है। 10 रुपए का इंक्रीमेंट का मतलब अगले साल से पर मंथ उसको 240 रुपीज मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका 10 वर्ष का टोटल पेमेंट, टोटल अमाउंट देखना है कि टोटल अमाउंट 10 साल के अंदर कितना हो जाएगा। तो देखो ये पहले महीने 230 मल्टीप्लाई 12 का कर दिया, एक साल का पेमेंट हो गया उसका। अगले साल उसको पेमेंट मिलेगा 240 और मल्टीप्लाई 12 मंथ का चल रहा था, ईयर बना दिया उसको। ठीक है, इस तरह से तुम्हें टर्म्स डॉट 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 कितनी ऐड करनी है? 10 टर्म्स है ना। 10 साल का देखना है, 10 साल बाद जी एक पहली साल का पेमेंट, जी दूसरी साल का पेमेंट, जी तीसरी साल का, इस तरह से 10 साल के अंदर उसका पेमेंट टोटल कितना हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है? 12 कॉमन कर दो, तो 230 240 प्लस डॉट डॉट 10 ईयर 10 इसमें एपी का फॉर्मूला लगा दें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का फॉर्मूला लगा दिया। और इसमें पुट कर रहे हैं हम n की जगह कितना? 10 ईयर्स है ना, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? 230। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पर? 10 का है ना। तो 12 इंटू 10/2 230 10 माइनस 1 इंटू 10, तो दूसरी जो तो पार्टी जी 60 तो बाहर हो गया, और ये कितना हो गया? 230 के दुगने 460 है ना, और प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 90 ये हो जाएंगे। तो 60 और 460 और 90 कितने हो जाएंगे? 550 है ना, और 550 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो ये आ जाएगा 0 0 2 0 6 5 30 6 5 30 और 33। इतने रुपए इकट्ठे हो गए उसके, कितने? 33,000 रुपीज 10 साल के भीतर। ठीक है, स्टार्ट कितने से करता है वो? 100 रुपए से, 100 रुपीज से आ गया सर। हाँ 100, ठीक है। अगले मंथ 105, फिर अगले मंथ 30 टर्म्स बतानी है इसकी, 30 नंबर की टर्म क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बाई फॉर्मूला TN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 30 नंबर की टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म इसकी 100 है, 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इसमें कितने? 5 का चल रहा है, तो 100 प्लस 29 इंटू 5, 100 प्लस 9 145। ये ऐसे कर ले करो, 30 होते तो कितने होते? 150 होते, 150 से 5 रुपये हट गए, तो 245 रुपये उसकी 30 नंबर की टर्म होगी। माने उसका 30th मंथ का पेमेंट कितना? हाँ अब देखो सर, 6,000 रुपीज उसका ना कैश दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो देता है 5, जैसे 6,000 रुपये उसने अभी दे दिए, फिर वो 500 रुपये देगा 1 साल बाद, ठीक है। तो 500 रुपये प्लस
12% इंटरेस्ट किसका, 6000 का देगा, ठीक है। पहली साल तो 6000 रुपये का भाई, अगले 1 साल बाद दे रहा है 500 रुपये, तो जो ब्याज देगा 1 साल का वो 6000 रुपये पे देगा भाई। 6000 तो उसने अभी दे दी, अगली साल 6000 तुरंत दे दिए, अगली साल वो कितना देगा, 500 रुपये देगा, और उसका अनपेड में अमाउंट कितना, 6000 बचे 1 साल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 12% ऑफ 6000 प्लस, ठीक है। फिर अगली साल उसको 500 रुपये फिर जमा करना है, और उसका 12% अमाउंट रह जाएगा 5500 का। क्यों, ऐसे ही चलेगा ना पेमेंट। फिर 500 फिर जमा करना है उसको, 500 फिर जमा करना है, और प्लस उसका इंटरेस्ट देना अनपेड अमाउंट वाला, ठीक है। तो यहाँ 12% ऑफ 550 इस तरह से उसको पेमेंट करते हुए चलेगा। हाँ 5000, ठीक है। अब देखो 6000 ये तो अलग कर लो, ठीक है। अच्छा 500 रुपए वो कितने 12 साल तक जमा करेगा, तब उसका 6000 तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12 × 500 या डायरेक्ट लिखते हैं 6000 है, 6000 प्लस, और बाकी का इंटरेस्ट देगा है ना, 12% ऑफ 6000, 12% ऑफ 550 डॉट डॉट, कितनी टर्म देंगे, 12 ईयर्स है ना, 12 टर्म, 12 टर्म में कंप्लीट होगा उसका, है ना। तो 6000 जी 12,000 तो जी हो गया, बाकी का उसको ब्याज देना है। तो सुनो इधर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12/100 मल्टीप्लाई 6000, 12/100 मल्टीप्लाई डॉट 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 12 टर्म। अब उसके बाद 12,000 प्लस 12/100 कॉमन कर लो, या यही सॉल्व कर लें, यही सॉल्व कर लो। हाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 12 × 72 हो गए 720 रुपये, है ना। अगला पेमेंट उसका कितना होगा, 0 0 0 0, और ये 12 × 60 और 12 × 60 और 660 रुपये, 12 × 60 की 0 जैसे 12 × 60 और 660। अगला पेमेंट अगर उसको देना होता तो कौन सा बनता बताओ, 600, 12/100 × 5000 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और 12 × 600 डॉट 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 12 टर्म्स। अब हमारी सीधी सीधी जो एपी दिखाई दे रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n - 1 × d, ठीक है। तो 12,000 प्लस ये टर्म कितनी है, 12 है ना, 2a 720 n - 12 - 1, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, हैं -60 चल रहा है ना। अब इनको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, 11 × 60 है ना, 12,000 प्लस 6 मल्टीप्लाई ये 1440 और 11 × 66 660, तो 12,000 प्लस 6 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 780, और ये 4000 मतलब इतना उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 16,680 रुपए का स्कूटर पड़ेगा उसको।
अच्छा जी बताओ, सवाल तो सबको समझ में आ गया कि जैसे कोई पॉलीगन है ना, अब उनने उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी मानी, नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल होते हैं पॉलीगन में, ठीक है। अब आपको सीरीज बनानी है, सबसे लीस्ट एंगल 52 डिग्री का, कॉमन डिफरेंस 8 का चल रहा है ना, 8 का चल रहा है, तो अगला एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा, फिर 68 डिग्री का आ जाएगा, इस तरह से ये सीरीज चलती है, ठीक है। ये पूरी एपी सीरीज है, और एपी के सम का अगर फॉर्मूला लगाएं, सम ऑफ द, यानी को सम ऑफ द टर्म या सम ऑफ एन टर्म्स है ना, सम ऑफ एन टर्म। अच्छा, इसका सम ऑफ एन टर्म, पूरी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जी मैंने कल समझा ही दिया था कि कोई भी पॉलीगन, मान लो पेंटागन है, तो इंटीरियर एंगल ये होता है ना, ये, तो इन सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 सम। चलिए एपी की सीरीज का सम बताओ, n/2 फर्स्ट टर्म 52, फिर 2a n-1 कॉमन डिफरेंस 8 का, और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्ट किया होगा तुम लोगों ने। ऐसा करो, ये 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो ये डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 52 और ये n-1 इंटू 4, n-2 इंटू 180, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, और ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये 52 4n-4 n-2 इंटू 180। हाँ, ये कितना आया, 4n², n का मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ, 52 में से 4 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, 48n, और ये 180n माइनस के 360, ठीक है। ये कैलकुलेशन पे पहुंचे अपन, ठीक है। हाँ, उसके बाद 4n², 180 को इधर ले आएंगे, 48 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, माइनस के 180n प्लस का 48n और प्लस के 360 इक्वल टू 0, 4n², तो माइनस का कितना 80, 40 गए, फिर 140 में से 140 में 132 है ना, 132n प्लस 360 इक्वल टू 0, 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड दे दो तो n², ये आ जाएगा 4×3=12 और 4×3=12, और 360 की 4 टाइम्स 180 90 आ जाएगा। तो इसके सिंपल फैक्टर्स हो गए n-3 और n-30, क्यों, -3 और -30 -33 हो गए, मल्टीप्लाई 90 दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे n=3 और n=30, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बट n=30 नॉट अलाउड, क्यों नहीं चलेगा, तीसरे नंबर, कि तीसरे नंबर का एंगल वो कितना जाएगा, तीसरे नंबर का एंगल अगर अपन निकालें तो a + 30 -1 इंटू d, तो फर्स्ट टर्म इसकी 52 है, और ये 29 इंटू 8
कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए n की वैल्यू 30 नहीं लेंगे, आंसर में लेंगे नंबर ऑफ साइड पॉलीगन की 3 होंगी, देयरफॉर तुम्हारा जो पॉलीगन होगा वो ट्रायंगल होगा। ठीक है, ट्रायंगल। हाँ देखो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ कितना मान है, इधर सुन लो, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इधर सुन लो। अब उसका पहला इंस्टॉलमेंट ए मान लो, उसको हर पेमेंट पर कितना बढ़ाना है, 100 रुपये बढ़ाना है ना, तो ये सीरीज बना लो। पहला पेमेंट ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट, एंटर। अब देखो इधर उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है ये हमें पता लगाना है क्या है, और हमें पता है टोटल टर्म यहाँ 30 लेनी पड़ेगी उसको, और कॉमन डिफरेंस यहाँ 100 रुपये बढ़ाना है उसको, है ना, ठीक है ना, 100 रुपये बढ़ा के करना है उसको जमा। चलिए उसका टोटल पेमेंट कितना हो गया, यहाँ लिखो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी सीरीज का सम उन्होंने 62,400 दिया है ना, तो ये 62,400 रुपये उसका टोटल अमाउंट होना चाहिए। टर्म है ये 30/2 और 2a फर्स्ट टर्म अपन को पता नहीं है, ये इसका पता लगाना है, और ये 30 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 100 रुपये बढ़ाना है उसको। ठीक है, तो ये 6240 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में 30 ले आओ इधर, तो ये 2a प्लस 2900 हो जाएंगे, है ना। 30 माइनस 1 कितना, 29, 100 से इंटू होगा तो 2900 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से ये काट दो, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 0, है ना, और ये आ जाएगा 2 2 8 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 2 8 16 और 2 दूनी 4, और इधर बचा 2a और 2900, और 2900 इधर से आगे घटा दो 4000, वैसे 4160, तो 4160 में से 2900 माइनस किया, कितना बचा 1160। हाँ, 0 6 और 11 में से 9, 11 में से है तो ये तो 1260 आ रहा है, 1260 2a, और a का डिवाइड 2 का डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा 630। यही आ, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट अपना 630 का, ठीक है। गिवन दैट एक मोबाइल नंबर तीसरी वर्जन है T3 6000 और T 7वीं वर्ष में 7000। हाँ देखो, अब पहले सुन लो, समझ लो सवाल। एक मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, वो तीसरे साल उसका प्रोडक्शन 6000 मोबाइल्स का है, और 7000 उसका प्रोडक्शन 7000 मोबाइल्स हो गए। अब तुम्हें पूछा क्या क्या है कि उसने पहले साल प्रोडक्शन कितना किया, फिर 10वें साल में कितना प्रोडक्शन किया, और 10वें साल तक उसने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, ये सारा निकालना है। तो उसके लिए तुम्हें पता है अपन यहाँ अर्थमेटिक सीरीज बनाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है इक्वल डिफरेंस में प्रोडक्शन करना है उसको, ठीक है। चलो तो a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 एंटर r इन a। तो हमने AP सीरीज बना ली। अब देखो
थर्ड टर्म माने तीसरे साल का प्रोडक्शन उसका कितना है 6000 का है ना, तो a प्लस 2d इक्वल टू 6000, इक्वेशन नंबर 1। एंड सातवें साल का पेमेंट प्रोडक्शन कितना है 7000 मोबाइल, तो a प्लस 6d इक्वल टू 7000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को बात नहीं बात, हाँ सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, इसे कैंसिल हो जाएगा 4d, 7000 में से 6000 जाएगा तो 1000, और 1000 में 4 का भाग देंगे तो 500 250 आ जाएगा, है ना, कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद क्या क्या पूछा है उन्होंने, क्यों पहले साल का प्रोडक्शन पूछा है क्या है, तो सुनो इधर देखो, डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2d माने हो गए 500, 500 इसमें से माने डी की वैल्यू 250 है, ये 500 हो गए, 500 इसमें से घट जाएंगे 5500, 5500 हो गए। ठीक है, तो सुनो उसका पहली साल का प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो पहली साल में प्रोडक्शन उसका कितना है 5500 सेट। ठीक है, नंबर दूसरा उसने 10वें साल में पूछा है, तो T10 a प्लस 9d 5500, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो टोटल कितना आ गया ये 7750 है ना, और थर्ड टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 10 ईयर में, है 10 ईयर में, तो इसमें सम का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, हाँ सम ऑफ 10 टर्म माने 10/2, और ये 2a प्लस अच्छा 10th नंबर की टर्म पता ही है, हाँ तो यही लगा n/2 और a प्लस n, तो एस एन, हाँ ये 10/2, फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है 5500, और लास्ट टर्म कितनी है 7750। टोटल कितना आ गया ये 5 into दोनों का 13250, 7 और 5 12, 13250 और 13250 में 5 का बटे 0, 55 25 5, 5 में 10 2 12 2, 5 5 हाँ एक 500 55 25 बने लगे, 5 10 2 12 2 लगे, 5 15 1 16, 5 66,250।